हेलो साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया और बेस्ट चल रही होगी। तो हम आपको जिस प्रकार से ये एक प्लेलिस्ट लेके चल रहे हैं ट्रिपल सी का, उससे आपका रिवाइज भी हो रहा है और हर महीने का आपको क्वेश्चन एकदम शॉर्ट टाइम टू टाइम मिल जा रहा है जिस भी एक महीने में एग्जाम हो रहा है। सो आइए, सीधी बात, नो बकवास, अपने क्वेश्चन पे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, यूएसएसडी कितनी भाषाओं का समर्थन करता है? पहली बात, यूएसडी होता ही क्या है? तो ये यूएसएसडी आपका होता है पेमेंट पोर्टल, पेमेंट करने का एक जरिया होता है जिसको यूएसएसडी के माध्यम से हम भेज सकते हैं। वही पूछ रहा है कि वह कितने भाषाओं का सपोर्ट करता है। तो ये टोटल 12 भाषाओं का सपोर्ट करता है। अगर आप क्लिक करके देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपको दिखा देगा इस प्रकार से। सो यूएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो यूएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ये होता है। सो आइए, डक डक गो क्या होता है? तो डक डक गो क्या होता है इसके बारे में बताना है। ब्राउजर होता है या फिर सर्च इंजन होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या नन? तो डक डक एक हमारा सर्च इंजन है जो ये अमेरिका का है। अगर आप देखेंगे तो ये अमेरिका का आपका सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और अगर इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये ऐप ही है। और देखिए, ये एक प्रकार का वेब सर्च इंजन है। उपलब्ध क्या है? बहुभाषा, मतलब बहुत सारी भाषा का ज्ञान होता है। और मुख्यालय कहाँ पे है? पाओली पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। सेवा क्या है? हंसी आ गई। सेवा क्या है? विश्व भर में, पूरे विश्व में फैलाने का काम कर, लेकिन गूगल सभी तो पॉपुलर ही है। और मालिक डक डक गो एक इसका नाम, मालिक का नाम है, अपने नाम से ही रखा हुआ है। निर्माता कौन है? गैब्रियल बेनबर्स। और जाल स्थल duckduckgo.com, जैसे यानी कि इसका जो साइट का नाम है ये है। और व्यवसायिक, हाँ व्यवसायिक है और पंजीकरण भी नहीं हुआ है अभी तक। और शुरू कब से हुआ था ये 25 सितंबर 2008 को हुआ था। 15 वर्ष पूर्व पहले हो चुका था, लेकिन अब ये 2008 से ही हुआ है। और वर्तमान स्थिति में सक्रिय है। और किसमें लिखा है? पर्ल जावा स्क्रिप्ट में, पाइथन में बना के लिखा गया है। ये इस भाषा में, लैंग्वेज में किया गया, कोडिंग पाइथन और जावा में बनाया गया है। तो ये पूरा इसका हिस्ट्री था, जरूरी होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे गूगल हो सकता है कुछ समय बाद आपका डक डक चले, www.duckduck.com, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की क्या प्रयोग किया जाता है? कह रहा है जो एक्सेल का जो सेल होता है उसका चौड़ाई बढ़ाने के लिए कौन शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो देखिए, हम ऑप्शन का चार बार नहीं बोलेंगे कि ये ऑप्शन होगा कि ये ऑप्शन होगा, टाइम वेस्ट होगा। हम सीधी बात, नो बकवास, बस अपने क्वेश्चन में फोकस करते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में वही सही करो जो आपको सही से आ रहा है, उसके बारे में सही से पता हो। एक ही क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बता देंगे, 50 ऑप्शन बता देंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, रिवाइज भी नहीं हो पाएगा और दिक्कत होती है। तो इसमें अल्टर प्लस राइट एरो, अगर आप एक्सेल ओपन करके अल्टर और राइट एरो प्रेस करेंगे तो आपका वो सेल की चौड़ाई बढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी है। आपके माइंड में आ रहा होगा हर बार बी ही है, आप बैठा लिए हैं क्या बी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो आ गया जैसे रख दिया गया है। हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? हाइपरलिंक एमएस वर्ड में भी है, और आपके पावर पॉइंट में भी है, और आपके एक्सेल में भी है हाइपरलिंक। अब पूछ रहा है कि कौन सा शॉर्टकट की होता है? तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए आ गया, कंट्रोल के। सीटीआरएल जो लिखा होता है वो कंट्रोल ही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एईपीएस में आईडी और डॉट डॉट की आवश्यकता होती है, किसकी? पिन की, पासवर्ड की, बायोमेट्रिक की, नॉन ऑफ दिस? पहली बात, एईपीएस क्या होता है? ये आपका एक पेमेंट पोर्टल होता है। आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं ना, वो एईपीएस से ही निकलता है। कहीं भी आ जाइए पैसा निकालने के लिए वो एईपीएस से ही निकालेगा, और मैसेज भी आएगा आपके मोबाइल पे कि एईपीएस के द्वारा निकल गया। तो वही पूछ रहा है कि आईडी लेने के बाद और किसी की आवश्यकता होती है? तो होती है बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक की आवश्यकता होती है। जब बायोमेट्रिक लगाते हैं तभी आपके आधार कार्ड से पैसा निकलता है, तो वही काम करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, नीचे दिख रहा है, आप क्या बताएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फूटर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? ये एमएस वर्ड का क्वेश्चन है, एक्सेल का भी है। कह रहा है कि फूटर कौन से
ऑप्शन से हम ओपन कर सकते हैं। व्यू मेनू में होता है या फिर इंसर्ट मेनू होता है या फॉर्मेट मेनू। तो ये होता है इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू में जाएंगे तो फूटर, फुट नोट्स, इन नोट आता है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे शायद गलत लिखा हुआ है, फूटर ने फुट नोट होना चाहिए। ठीक है, फूटर कैसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट फुट नोट्स, इन नोट, फॉर्मेट, फुट नोट, इन व्यू टैब फूटर। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट, नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एटीएम में कितने डिजिट होते हैं? हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन एटीएम पिन? इसमें कितने डिजिट होते हैं? तो इसमें 4 आपको सामने दिख रहा है ना। तो आइए नीचे, नेक्स्ट, स्विच कोड के इस्तेमाल से आप विदेशी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, सही है गलत? तो यस, अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और आप चाहते हैं कि पैसा हमारा वापस आए, तो बैंक से आपको स्विफ्ट कोड लेना पड़ेगा। उस बैंक का स्विफ्ट कोड होता क्या है, तो आपको गूगल पे जाके गूगल एडसेंस पे और यूट्यूब को आपको देना पड़ेगा कि ये हमारा एसबीआई का स्विफ्ट कोड है, तब आप पैसा भेजता तो आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। सही है कि हम दूसरे कंट्री से पैसा लाने का काम करते हैं स्विफ्ट कोड से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये तो आपका पूरा हिस्ट्री बता रहा है। चलिए, कितने अंक का होता है? मनरेगा को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? मनरेगा को किस वर्ष लॉन्च किया गया था ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, 2006 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, मनरेगा का नाम बदलकर, सॉरी, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? 2009 में। भीम ऐप कितनी भाषाओं का समर्थन करता है? तो भीम ऐप 20 भाषाओं का सपोर्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये टोटल था आपका, टोटल 10 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट था, रिवाइज भी हुआ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी। और ये देखिए अप्रैल महीने में आया हुआ है, अप्रैल महीने में आया हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन हम लाए हुए। बहुत ही यूनिक यूनिक क्वेश्चन ढूंढ के लाए, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट में जो बच्चे जाते हैं एग्जाम देते हैं उनसे पूछा जाता है कि कौन कौन क्वेश्चन आया, उसके बाद बनाया जाता है बहुत खोज खोज के। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 10 क्वेश्चन ही क्यों बताते हैं, तो 10 क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया, उसके बाद क्वेश्चन बनाया जाता है। ओके, सो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। बहुत ही मेहनत लगती है, आशा करते हैं कि आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सो बाय बाय।